Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back to my channel and welcome to lecture number 2. Today's lecture is the continuity of the first lecture. जो हम लोगों ने फर्स्ट अपनी वीडियो में देखा, हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन जो है वो बायोलॉजी का पढ़ा है, उसकी डिविजन्स और ब्रांचेस पढ़ी थी, 3 मेन डिविजन्स पढ़ी, फिर हम लोगों ने 16 ब्रांचेस पढ़ी बायोलॉजी की. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज एंड दैट इज़ बेसिकली द इंटीग्रेशन ऑफ बायो विद अदर साइंसेज. सो जनरल कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग जब भी कोई साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि हर साइंस सब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे के साथ किसी न किसी पॉइंट पे इंटरलिंक्ड है. और हम लोग ये जनरली देखते हैं कि कोई भी साइंस की डेफिनेशन है तो उसकी फर्स्ट लाइन ये आ रही होती है, दिस इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड. तो इसी तरह से बायो में भी ऐसा ही है कि बायो जो है वो दूसरी साइंसेस के साथ इंटीग्रेट करती है, किसी न किसी पॉइंट पर आकर किसी न किसी प्रिंसिपल्स की बेसिस के ऊपर इट इज़ कंबाइंड और मिक्स्ड, और इसका जो रिलेशन है वो दूसरे के साथ प्रूव होता है. ठीक है, तो अभी हम लोग जो है वो देखते हैं. हियर वी गो. अब ये है कि ये इंटीग्रेशन है, आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन. और बायो है, बायो का रिलेशनशिप जो है, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो एनिमल्स की जनरल मूवमेंट होती है, एनिमल्स बहुत मोबाइल होते हैं, उनकी जो जनरल मूवमेंट होती है दैट इज़ रिलेटेड टू फिज़िक्स. ठीक है, और ये जो उनका बिहेवियर है ये हमें फ़िज़िक्स की वो फ़िज़िक्स के साथ लिंक करता है. अच्छा, फिर हम लोग अगर लिवर का जो कनेक्शन, लिवर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसको अगर देखें, और ह्यूमन लिम्स में क्या आ जाते हैं, आर्म्स और जो लेग्स आती हैं, ठीक है, जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, तो उनका अगर प्रिंसिपल देखा जाए तो वो दोनों का प्रिंसिपल सिमिलर है. ठीक है, तो इस पॉइंट पर बायो और फिज़िक्स जो है वो आपस में लिंक करते हैं. एंड देन हम लोग देखते हैं कि जो लिविंग सेल है उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है या उसका जो मोड ऑफ फंक्शन है वो सिमिलर है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ. ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ प्रूव होती है कि जो बायो है वो दूसरी साइंसेस के साथ लिंक्ड है. टू अंडरस्टैंड द बायोलॉजी द बेसिक नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री इज़ नेसेसरी. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जब भी अगर हम लोगों को बायो को अंडरस्टैंड करना है तो हमें केमिस्ट्री का, फिज़िक्स का जनरल नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज बायो इज़ नॉट एन आइसोलेटेड साइंस. तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं कि हम लोग बायो का रिलेशनशिप फर्दर दूसरी साइंसेस के या ब्रांचेस के साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, देखने वाले हैं. ठीक है, सो हम लोगों के पास 5 जो है वो फर्दर इसकी रिलेशनशिप है दूसरी साइंसेस के साथ. यहाँ पर ये फिगर 1.1 है, ये भी अगर हम लोग इसको ब्रीफली इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि पहला जो है वो बायो का रिलेशनशिप दिखाया गया केमिस्ट्री के साथ, और इसके अंदर अगर हम लोग एग्जाम्पल रिएक्शंस देखें तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन है. ठीक है, ये हम लोगों को पता है कि ये बहुत बेसिक रिएक्शंस हैं और बेसिक येट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, और इनमें जो बेसिक जो चीज़ यूज़ हो रही है वो केमिस्ट्री है. ठीक है, लेकिन चूंकि ये लिविंग चीज़ें कर रही हैं तो दैट इज़ ये बायो के साथ लिंक्ड और ये अमेलगम बना रहे हैं बायो केमिस्ट्री का. ठीक हो गया. अब आगे हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग बेनिफिट्स और लॉसेस की बात करते हैं अगर अपनी बायोलॉजी के अंदर, तो दैट लीड्स अस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बायो इकोनॉमिक्स. एंड देन अगर डाटा एनालिसिस का देखा जाए तो वो मैथ्स के साथ रिलेट करता है, तो वो बायोमेट्री हो जाता है. बायोफिज़िक्स जो है वो हम लोगों को, वही हम लोगों ने जो देखा, मसल्स की मूवमेंट, बोन्स की मूवमेंट, ऑल दैट इज़ रिलेटेड टू फिज़िक्स. उनके जो वर्किंग प्रिंसिपल्स हैं वो फिज़िक्स के साथ रिलेट करते हैं, तो इसलिए हम उसको बायोफिज़िक्स बनाते हैं. एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ दैट बायोजोग्राफी. बायोजोग्राफी क्या है कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं ऑर्गेनिज्म की. हाई लेवल पे हम लोग देखेंगे कि नीश होती हैं, फिर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, स्पीशी की पॉपुलेशन, डेंसिटी, और वो जो सारी रिचनेस और वो चीज़ें जो आती हैं, ये फर्दर एडवांस लेवल की बायोलॉजी या इकोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनमें जब हम जाकर देखते हैं तो फिर ये बायोजोग्राफी में फॉल करता है. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट रिलेशनशिप ऑफ बायो विद साइंस. अभी जैसा कि हम लोगों ने इस फिगर में देखा, काफ़ी हद तक हम लोगों ने देख लिया है, बट हम लोग इसको फर्दर यहाँ से देखते हैं. ठीक है, तो बायोफिज़िक्स बेसिकली क्या है, ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जो है वो बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करते हैं, जो कि सारे जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म वो फिज़िक्स के बेसिक प्रिंसिपल पे काम करते हैं. ठीक है, जैसे कि हमारे मसल्स की मूवमेंट हो गई, बोन्स की मूवमेंट हो गई, तो द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल फिनोमेना ऑन द प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ फिज़िक्स इज़ नोन एज बायोफिज़िक्स. अच्छा, अब ये क्योंकि ये मैंने उस दिन भी जिस तरह से मैंने बताया कि ये चीज़ें जो हैं वो जनरली थोड़ी इजी हैं, स्टार्ट है, तो हम लोगों को इसको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की आई थिंक ज़रूरत इतनी नहीं है. तो मैं बस इसको जितना मुझे लग रहा है कि उसको एक्सप्लेनेशन चाहिए मैं उतना इसको एक्सप्लेन करूँगी. एंड देन द सेकेंड वन इज़ बायोकेमिस्ट्री.
Biochemistry is basically the study of chemical constituents found in an organism and chemical reactions taking place. हम लोगों ने इसको ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर ली कि जो फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो सारे इसके अंदर आ जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। और जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो हम लोग देखते हैं डाइजेशन है, respiration, photosynthesis, is that we have already discussed. And the third one is biometry. Biometry is the relationship of biology with statistics, ठीक है। statistics क्या होता है कि डाटा की कलेक्शन और एनालिसिस होता है, ठीक है। जब हम किसी भी डाटा को कलेक्ट करते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स को कलेक्ट करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो दैट इज़ बेसिकली स्टैटिस्टिक्स। और जब भी हम लोग अपनी बायो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स, एनालिसिस होता है। तो जब हम उन बायोलॉजिकल डाटा को कलेक्ट करते हैं, उन फैक्ट्स एंड फिगर्स को कलेक्ट करके उनको ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, तो वो सब कुछ स्टैटिस्टिक्स में फॉल करते हैं। और चूँकि वो जिस तरह से वही बात आ जाती है जिस तरह से वो बायोलॉजिकल या लिविंग थिंग्स का होता है, तो फिर इस वजह से उसका रिलेशन जो है वो बायोलॉजी के साथ बन के एक एमैल्गम बनता है जिसको हम लोग बायोमेट्री बोलते हैं। Then is biogeography. Biogeography is the study of distribution of plants and animals in different geographies, regions of the world is known as biogeographies. वही कि species richness, species की population, ये वो सारा कुछ distribution जो सारी चीज़ें आती हैं, ये भी हम लोग advanced level पे पढ़ेंगे. And then is bioeconomic. Bioeconomic is the study of biology from economic point of view, ठीक है। economic point of view से जब हम लोग किसी भी कोई वो जब भी कोई काश्त की जाती है, हार्वेस्टिंग वगैरह होती है, तो उसकी जो वीट की प्रोडक्शन होती है, राइस हो गया, फ़िश हो गया, उनकी एक्सपोर्ट, उनकी हार्वेस्टिंग, उनकी प्रोडक्शन, उनकी कॉस्ट, और वो जो सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो इकोनॉमिक्स में आ जाती हैं। तो फिर वही बात आ जाती है कि जिस तरह से वो लिविंग थिंग की रिलेटेड है, तो फिर वो आ जाता है हमारे पास बायो इकोनॉमिक। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करियर्स दैट रिक्वायर अ बैकग्राउंड इन बायोलॉजी। अच्छा, बायोलॉजी जब पढ़ते हैं तो हर सब्जेक्ट पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि हम लोग ये सब्जेक्ट तो चूज़ कर रहे हैं, बट व्हाट्स द फ्यूचर, व्हाट्स द स्कोप, और कौन सी वेयर दिस सब्जेक्ट इज़ लीडिंग टू अस, ठीक है। तो अभी हम लोग वो देखने वाले हैं कि बायो पढ़कर कौन से करियर्स हैं जो कि चूज़ किए जा सकते हैं। तो जो सबसे पहला और द फॉरमोस्ट करियर होता है वो हमारे पास MBBS आ जाता है, दैट इज़ द डॉक्टर मेडिसिन फील्ड। और MBBS जो है वो एब्रीविएशन है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। सो मेडिसिन इट्सेल्फ जो है, ये हम लोग सबसे पहले MBBS को देख रहे हैं। तो जो मेडिसिन है इट्सेल्फ, इट्स जस्ट द डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीजेस, वेयर सर्जरी इज़ एसोसिएटेड विद द removal of certain diseases or replacement of the defective parts or organs. So MBBS डॉक्टर जब एक दफ़ा बन जाते हैं तो उसके बाद फिर हम लोग फर्दर किसी चीज़ के अंदर स्पेशलाइजेशन जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज़ द फिशरीज़। फिशरीज़ जो है वो करियर एसोसिएटेड विद द फिशरीज़ आर वाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट, फिशरी बायोलॉजिस्ट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ फिश प्रोडक्शन। सो ये वही कॉमन सी बातें हैं। अगैन मैं यही बोलूँगी कि चूँकि ये एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है तो इसको इतनी ज़्यादा वो ज़रूरत नहीं है, तो फिर ये वही कॉमन सी बात आ जाती है। देन इज़ दी थर्ड वन इज़ द एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग में क्या आता है? एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? किसी भी लैंड को कल्टीवेट करना, ठीक है, और किसी भी क्रॉप्स को और एनिमल्स की ग्रोथ करना ताकि वो क्रॉप्स को, फूड को और ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि बाद में जो मार्केट वैल्यू जिनकी ज़्यादा हो वो उनको कल्टीवेट किया जा सके, उनको ग्रो किया जा सके। तो ऐसे एनिमल्स ग्रो की जा सकें जिस तरह से वूल, शीप ग्रो की जाती है जिससे हम लोग वूल एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन आर द करियर्स दैट आर एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर आर द फूड साइंटिस्ट, ठीक है, एग्रीकल्चरल इंजीनियर, एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजिस्ट। Then is the animal husbandry. Animal husbandry is the care and breeding of domestic animals, ठीक है। तो ये जो इनके ऊपर जो करियर्स आते हैं वो हमारे पास वेटनरी डॉक्टर आ जाते हैं, एनिमल ब्रीडर्स आ जाते हैं, एनिमल ट्रेनर आ जाता है। इसको देखने से तो हमें ऐसे लग रहा होगा कि एनीवन कैन डू दिस, बट नहीं,
क्या होता है कि हर चीज़ की स्पेशलिटीज़ होती हैं जो कि प्रोफेशनल्स को ही पता होती हैं, जो कुछ बहुत डीप ऐसी इंसाइट्स होती हैं जो कि सिर्फ एक प्रोफेशनल ही दे सकता है. सो दैट इज़ वाई दिस फील्ड इज़ इम्पॉर्टेंट इन दैट वे. एंड देन इज़ द बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी ये चीज़ होती है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को या उसके कंपोनेंट्स को यूज़ करके कुछ ऐसे यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाए जा सकें जो कि मैन काइंड के बेनिफिट के लिए ही इन द एंड यूज़ होते हैं. ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं बैक्टीरियोलॉजिस्ट होता है, वायरोलॉजिस्ट, मॉलिक्यूलर जेनेटिक और बायोटेक्नोलॉजिस्ट. तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग यीस्ट का यूज़ करते हैं ब्रेड मेकिंग में, ब्रीवरी इंडस्ट्री में, तो ये सब चीज़ें वही आ जाती हैं. ठीक हो गया. सिक्स्थ वन इज़ द हॉर्टिकल्चर. अब हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर और एक नॉर्मल एग्रीकल्चर में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल एग्रीकल्चर में हम लोग ये देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है चीज़ जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ. नॉर्मल एग्रीकल्चर में हम लोग जो है वो चीज़ों को देखते हैं फील्ड के रेफरेंस से. ठीक है, जब हम लोग देखते हैं कि जो चीज़ फील्ड में उगाई जाती है. ठीक है, जबकि हॉर्टिकल्चर में जो चीज़ उगाई जाती है वो मोस्टली क्या होता है, हम लोग गार्डन्स की बेसिस पे देखते हैं और हम लोग ग्रीन हाउस देखते हैं. यहाँ पे ग्रीन हाउस और गार्डन को कंसिडर करते हैं, और गार्डन और ग्रीन हाउस को कंसिडर किया जाता है, जबकि एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग सिर्फ फील्ड को कंसिडर किया जाता है. ठीक है, तो अब जो हॉर्टिकल्चर है वो एक आर्ट होता है गार्डनिंग का. ठीक है, और उसके अंदर हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू हम लोग ऐसे यूज़फुल और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को ग्रो करवाते हैं. ठीक है, और हम लोग सस्टेनेबल ग्रोथ करवाते हैं ताकि जो चीज़ें हैं वो हमारी प्रोडक्शन जो है वो उनकी इंक्रीज़ हो सके. ठीक हो गया. एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द फॉरेस्ट्री. फॉरेस्ट्री इज़ बेसिकली द साइंस ऑफ प्लांटिंग, मैनेजिंग एंड केयरिंग द फॉरेस्ट. और इनमें जो करियर्स आ जाते हैं वो फॉरेस्ट ऑफिसर आ जाता है, फॉरेस्ट इकोलॉजिस्ट एंड एनवायरमेंटल इंजीनियर, जो कि डिफरेंट पैरामीटर्स को देखते हैं किसी फॉरेस्ट के अंदर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, इन सब चीज़ों की जो डिटेल्ड नॉलेज है, इन डेप्थ नॉलेज है, वो इन जो प्रोफेशनल्स को ही होता है. ठीक हो गया. तो दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर, और हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और फिर हम लोग ये कुरानिक वर्सेस में देखेंगे. पार्ट 3 अपनी इस सीरीज़ के हम लोग ये स्टडी करेंगे. तो आज के हम लोगों ने इस लेक्चर में 2 टॉपिक्स को कवर किया है, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस एंड द करियर्स एसोसिएटेड विद बायोलॉजी. ठीक हो गया. तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए खुदा हाफिज़. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, समझ आ रही है, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें.